दोस्तों, हमारे जीवन में ऐसे कई पल आते हैं जब हमें लगता है कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं है। लगता है जैसे हमारे चारों ओर केवल अंधकार है और कोई रास्ता नहीं बचा। यही वह समय होता है जब असली परीक्षा होती है। यह कहानी न केवल आपको प्रेरित करेगी बल्कि आपको यह भी सिखाएगी कि कैसे कठिनाइयों का सामना करें और खुद पर भरोसा बनाए रखें। आज हम गौतम बुद्ध की एक गहरी और प्रेरणादायक कहानी सुनाएंगे जिसमें जीवन की कठिन परिस्थितियों से जूझने और अपने मनोबल को मजबूत रखने के अनमोल पाठ छिपे हैं। गौतम बुद्ध और उनके शिष्य एक बार एक नए गांव पहुंचे। गांव के लोग उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए एकत्रित हुए। प्रवचन के बीच एक युवक उनके पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर गहरी निराशा। उसने कहा, भगवान, मैं अपने जीवन में पूरी मेहनत करता हूं पर हर बार असफल हो रहा हूं। अब मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। मैं सोचता हूं कि शायद मैं जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उन्होंने देखा कि केवल यह युवक ही नहीं बल्कि वहां बैठे कई लोग भी जीवन की कठिनाइयों से परेशान थे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी कहानी बहुत लोगों की कहानी है, पर याद रखो, जब हिम्मत टूट जाए तो यही वह पल है जब हमें खुद को साबित करना होता है। आओ मैं तुम्हें एक गहरी बात बताता हूं। बुद्ध ने कहा, एक बार एक जंगल में एक चींटी थी। वह अपने से कई गुना भारी दाना उठाने की कोशिश कर रही थी। वह बार बार असफल हो रही थी। 20 बार, 50 बार, यहां तक कि 100 बार वह असफल हुई, पर उसने हार नहीं मानी। हर बार उसने दाने को उठाने का प्रयास किया। आखिरकार उसने वह दाना अपनी बांबी तक पहुंचा दिया। तुम सोच रहे होंगे कि मैं एक चींटी की बात क्यों कह रहा हूं। यह चींटी हमें सिखाती है कि असफलता हमारी कोशिशों को मापती है, लेकिन हमारी मेहनत का अंत नहीं कर सकती। तुम अगर 100 बार असफल हो रहे हो तो यह मत भूलो कि 101 भी बार तुम्हें सफलता मिल सकती है। युवक ने कहा, लेकिन भगवान, मैं इंसान हूं। चींटी की तरह हर बार कोशिश करना मेरे लिए इतना आसान नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, चलो मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। कई वर्षों पहले की बात है। एक पहाड़ के बीच से एक नदी बहती थी। उसका पानी तेज था, पर उसके रास्ते में कई बड़े बड़े पत्थर थे। हर बार जब पानी इन पत्थरों से टकराता तो वह वापस मुड़ने की कोशिश करता। कई वर्षों तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन पानी ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसने इन पत्थरों को काटकर अपने लिए रास्ता बना लिया। यही जीवन है। अगर तुम्हारे रास्ते में भी मुश्किलें आ रही है तो याद रखो, यह केवल समय की बात है। अगर तुम धैर्य और मेहनत बनाए रखोगे तो तुम्हारी मुश्किलें भी पानी की तरह बह जाएंगी। युवक ने गहरी सांस ली और कहा, भगवान, पर कभी कभी डर बहुत बड़ा हो जाता है। मैं नहीं जानता कि मैं उस डर का सामना कैसे करूं। बुद्ध ने कहा, डर केवल मन का भ्रम है। तुम्हारे पास वह युवक से कहा जो तुम्हें अब मैं हर डर से सिखाऊंगा पार ले जा सकती है, जो तुम्हें हर मुश्किल से लड़ने की शक्ति देगा। वह है ध्यान। बहुत समय पहले युवक को राजा अपने राज्य में खेती के काम को बढ़ावा देना चाहता था। अपनी आंखें बंद करो। उसने अपने दरबारियों से पूछा, सांस लो। अब सोचो हमारे राज्य में जो भी समस्या है कौन है। वह एक बादल की दरबारियों ने एक गरीब किसान का नाम लिया। आएगा और चला जाएगा। राजा ने तुम पहाड़ की किसान को अपने पास बुलाया और उससे अडिग रहता है। युवक ने ध्यान किया, इस खेत में बीज बोने का काम। कुछ ही समय में उसने महसूस किया कि उसकी चिंता कम हो रही है। इस खेत में पानी नहीं है और ध्यान पूरा होने के बाद युवक ने बुद्ध से, अगर तुम सफल हुए भगवान, तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। आपने मेरी सोच बदल दी।
किसान ने अब मैं कभी हार नहीं किया। मानूंगा। दिन रात मैं हर उसने कठिनाई मेहनत का की। सामना करूंगा। कई बार उसने सोचा कि बुद्ध ने कहा, यह काम असंभव याद है, रखो, लेकिन जीवन उसने में हार नहीं कठिनाइयाँ मानी। केवल तुम्हें मजबूत आखिरकार बनाने उसकी के लिए ही मेहनत आती रंग है। लाई। खेत में बीज जब भी अंकुरित हो हिम्मत गए, टूटने लगे, राजा ने कहा, तो खुद पर विश्वास करो। तुम्हारी मेहनत और ने अपनी यह आंतरिक साबित कर शक्ति दिया को है पहचानो। कि अगर इंसान ठान ले दोस्तों, तो कोई भी काम यह कहानी असंभव हमें नहीं सिखाती है कि हार मान लेना बुद्ध सबसे ने युवक बड़ी से असफलता पूछा, है। क्या तुम समझिए कि इस कहानी का मतलब क्या है? युवक ने कहा, हाँ भगवान, अगर मैं मेहनत करता रहूं तो असंभव चीजें भी संभव हो सकती हैं। बुद्ध ने युवक से कहा, अब मैं तुम्हें वह सिखाऊंगा जो तुम्हें हर मुश्किल से लड़ने की शक्ति देगा। वह है ध्यान। उन्होंने युवक को एक पेड़ के नीचे बिठाया और कहा, अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो। अब सोचो कि तुम्हारे सामने जो भी समस्या है वह एक बादल की तरह है। वह आएगा और चला जाएगा। तुम पहाड़ की तरह हो जो अडिग रहता है। युवक ने ध्यान किया और कुछ ही समय में उसने महसूस किया कि उसकी चिंता कम हो रही है। ध्यान पूरा होने के बाद युवक ने बुद्ध से कहा, भगवान, आपने मेरी सोच बदल दी। अब मैं कभी हार नहीं मानूंगा। मैं हर कठिनाई का सामना करूंगा। बुद्ध ने कहा, याद रखो, जीवन में कठिनाइयां केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए ही आती है। जब भी हिम्मत टूटने लगे तो खुद पर विश्वास करो और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हार मान लेना सबसे बड़ी असफलता है। जीवन की हर चुनौती हमें कुछ नया सिखाने आती है। जब हिम्मत टूटे तो ध्यान और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। आप हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।